महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश किया है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी टीम का कहना है कि ये केंद्र सरकार के नए कानून से भी कहीं ज्यादा सख्त कानून है। लेकिन सवाल है कि क्या वास्तव में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर काबू पाने के लिए सख्त कानून की ही जरूरत है? आखिर ममता बनर्जी को ऐसा क्यों और कब लगा कि कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर के डॉक्टर और बंगाल के लोगों का गुस्सा कमजोर कानून को लेकर है? बीमारी कोई और नहीं, दवा दूसरी दी जा रही है। दरअसल ममता बनर्जी के नए कानून के हिसाब से सजा तो सुनाई जा सकती है, लेकिन सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि क्या त्वरित न्याय का वो तरीका व्यवहारिक भी है? अगर कानून के हिसाब से हड़बड़ी में सजा सुनाई गई तो क्या वास्तव में इंसाफ हो पाएगा? और अगर प्रक्रिया सही नहीं रही तो क्या बड़ी अदालतों से हमलावर छूट नहीं जाएगा? खतरा तो बेगुनाह के सजा पाने का भी है। नए कानून की जरूरत तब पड़ती है जब शुरुआती कार्रवाई सही तरीके से हुई होती और कानून प्रक्रिया की वजह से न्याय मिलने में देर हो रही होती। लेकिन कोलकाता रेप मर्डर केस में तो पुलिस के शुरुआती एक्शन पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने तो इस केस को सुसाइड में बदल दिया था स्टार्टिंग में। तो सवाल ये पैदा हो गए कि क्या ममता बनर्जी को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेप केस मर्डर केस में गुमराह किया गया है? क्या कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी को गुमराह किया है या ममता बनर्जी के भरोसेमंद अफसरों में से किसी ने? मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश कौन कर रहा था, ये भी सबसे बड़ा सवाल आया। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर की खुदकुशी साबित करने में प्रिंसिपल और पुलिस दोनों की भूमिका एक जैसी नजर आती है। और ताजुब की बात ये रही कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार दोनों की हरकतों पर सीधे सीधे पर्दा डालने में जुटी रही। अगर ऐसा नहीं था तो आनन फानन में संदीप घोष को आरजी कर मेडिकल कॉलेज से ट्रांसफर कर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल क्यों बनाया गया? वो तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने प्रिंसिपल के कमरे में ताला जड़ दिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। तब सरकार होश में आई। केस की जांच कर रही सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया। अगर मामला खुदकुशी का ही था, फिर भी जांच तो उसकी भी होनी चाहिए थी और तब तक संदीप घोष को वेटिंग में भी रखा जा सकता था। तत्काल प्रभाव से प्रिंसिपल बनाने की हड़बड़ी क्यों थी? ये तो साफ साफ समझ में आता है कि ममता बनर्जी की सरकार के आला अफसर प्रिंसिपल के अपराध और पुलिस की ढिलाई पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। और पूरे प्रोसेस में अभिषेक बनर्जी का सीन से ही गायब हो जाना अलग से शक पैदा करता है। खबर आई थी कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पूरे मामले को हैंडल किए जाने के तरीके से नाराज थे और कहीं भी वो ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर नहीं आए। बाद में टीएमसी नेता कृणाल घोष पीड़ित परिवार से मिलने भी गए थे, तो माना कि उनकी तरफ से चूक हुई है। तो फिलहाल के लिए सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि कोलकाता रेप मर्डर केस में ममता सरकार और पुलिस ने पूरे केस पर पर्दा डालने की कोशिश की है, अपराधों को क्या बचाया है और जितने भी इसमें आरोपी हैं उनको भी बचाने की कोशिश की गई है। प्रिंसिपल संदीप घोष अभी भी कहीं ना कहीं सेफ साबित हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या उनकी शिकायतों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.